यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सरकार लगातार स्वदेश वापस ला रही है। ऐसा ही एक परिवार किशोर गुरनानी का परिवार था, जो यूक्रेन में फंसा होने के कारण परेशान था। गुरनानी परिवार मालवीय नगर वार्ड 127 के निवासी है, जो पिछले कई सालों से यूक्रेन में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जैसे ही गुरनानी परिवार की वापसी हुई, मोहल्ले में मानो खुशी की लहर दौड़ उठी। मोहल्ले वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ किशोर गुरनानी व उनके परिवार का स्वागत किया। इस अवसर पर जयपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, उप महापौर पुनीत कर्णावत, वार्ड 127 पार्षद जयश्री गर्ग व वार्ड 131 पार्षद गोविंद सिंह छीपा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज आपकी घर वापसी हुई है इंडिया में। यूक्रेन के हमले के दौरान आप वहाँ पे जूझ रहे थे, क्या कुछ है आपका, क्या हुआ था वहाँ पे? मैडम सर, यूक्रेन के हमले से क्या कहूँ कि किसी को यकीन ही नहीं कि वो हमला कर सकता है। दादी से हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले के बारे में सिर्फ सुना था, बंकर्स के बारे में सुना था। आज हमने उन सब चीज़ों को फील किया, प्रेजेंटली खुद अपनी आंखों से, अपने बच्चों, हमारे बच्चों ने उसे फील किया इस सिचुएशन को। कितने दिन आप खारकीव में रहे और किस पोजीशन क्या थी उस समय? पोजीशन ये थी कि कोई घर से अलाउ नहीं, और घर के बाहर की बिल्डिंग में रॉकेट गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। कभी भी मतलब 5-5 मिनट में कोई वो नहीं टाइम मिल रहा है आपको ज़्यादा। फिर कभी कभी जब बात इनकी होती थी कि रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन गवर्नमेंट बात करेगी, कुछ 1 घंटा मिलता रहा, 2 घंटा का, रोज़ डेली 3 बार हुई थी, तब कुछ टाइम मिलता रहा तो फूड वगैरह ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, स्टॉक कर लिया कि हमको कितना दिन रहना है। खाते इस तरह से थे तो हमारा यही था, आने का टाइम नहीं मिलेगा, हमें लिमिटेड खाना है। क्या काम करते हैं? बिजनेस आपका? टेक्सटाइल का मेरा बिजनेस है। अब वो बिजनेस छोड़ के आए हैं वहाँ पे? सब कुछ, गाड़ी, घर, दुकान, सब। इंडियन गवर्नमेंट की किस तरह से हेल्प रही और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इंडियन गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया हेल्प है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे इंडियन स्टूडेंट जितने भी थे वहाँ पे, इंडियन फैमिलियाँ, सबको इतना कि बॉर्डर के बाद जो उन्होंने हमको सपोर्ट दिया है पूरा, फ्लाइट से ही वो लोग हमें घर तक हमको पूरा ढंग से सपोर्ट करके भेजा है कि सही सलामत हम पहुँचे हैं। पूरी फैसिलिटी हमको दी है उन्होंने। होटल से दिखाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो फ्लैग, इंडियन फ्लैग लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, तो वो अरेंज कैसे किया आपने? नहीं, हमने नहीं लगाया, नहीं था हमारे पास, और वो लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उस कंडीशन में अगर वो रशिया में हम एंट्री करते तो रशिया का बॉर्डर हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 40 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस एंट्री करने से क्योंकि वहाँ से आर्मी एंट्री कर रही है, तो उसमें हम कभी रिस्क ले ही नहीं सकते। चाहे इंडिया का झंडा लगाओ, किसी का वो नहीं देखेगा कि कौन किसको मारना है, क्योंकि बम यहाँ यूक्रेन है, वहाँ रशिया, बीच में हम होंगे तो फंस जाएंगे। हमको 1500 किलोमीटर दूर जाना है, सब भीड़ के साथ मिक्स करके। 8 दिन तो तय खाने में थे। तो पोलैंड बॉर्डर से आए हो? हाँ जी, पोलैंड बॉर्डर से। पोलैंड बॉर्डर में भी कुछ किस्से ऐसे हुए थे कि जहाँ इंडिया का नाम दिया तो फर्स्ट इंडिया, मतलब बोलूंगा नहीं इस बारे में, घर में ऐसे बोला यूँ हुआ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कितने लोग हैं जो आपके साथी हैं वहाँ फंसे हुए हैं अभी? वो फंसे हुए थे, एक्चुअली हम सब ने डिसाइड किया था कोई नहीं जाएगा, सब अंडरग्राउंड थे अपने अपने इलाकों में सब जने। तो पहले डिसाइड हुआ कि चलो कल निकलते, नहीं निकल पाए, फिर परसों नहीं निकल पा रहे थे, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को गहलोत जी का फ़ोन आया था, पर्सनली उनका फ़ोन आया था। मैं इसमें देखो जो चीज़ है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी का फ़ोन आया था, वीडियो बात की में उन्होंने देखो उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई करो कुछ, ये वो। तब तक हम सोच ही नहीं पा रहे थे क्या करें क्या नहीं। हमको दिल्ली से फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ की, दिल्ली के एक मिनिस्ट्री से फ़ोन आया अपने, उन्होंने बोला देखो हम वहाँ आके कुछ नहीं कर सकते, आपको बॉर्डर पहुँचिए, बॉर्डर के बाद हम हमारी जिम्मेदारी है। उनका मेरा ये सपोर्ट, फिर मैंने दूसरे दिन कैसे भी सबको 6 बजे उठाया, मैंने उठो, गाड़ी लिए, घर छोड़िए गाड़ी, मैंने आप ये सोचो फूड उठाया और उसके बाद सीधा मैं ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन के लिए हम 4 घंटे खड़े रहे, ट्रेन में घुसे हैं कैसे भी करके, और 24 घंटे का सफ़र करके फिर वहाँ से टैक्सी की है, क्योंकि वहाँ भी सायरन चल रहा, ब्लैकआउट था, पूरा सायरन लगे हुए थे कि अभी कुछ कहीं भी बम कुछ भी कर सकता है, पूरी बम्बिंग हो रही थी। तो मतलब कहीं भी मतलब फास्ट करना है डिसीजन। वहाँ से फिर हमने टैक्सी करके पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे। पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे, थोड़े राहत के सांस ली, चलो ये बॉर्डर है, यहाँ अटैक नहीं कर सकते क्योंकि पोलैंड का बॉर्डर पड़ रहा है। तो उसमें 7-8 घंटे लगे हमको उस बॉर्डर को पार करने के लिए। हम वहाँ बहुत लोग थे, सबको पार करके जब फिर पहुँचे तो वो पुलिस वाले, पोलैंड वाले खुद हमको हाथ पकड़ के
इंडियन बस में वो इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, जो अपने इंडियन लगते उनके हाथ हवाले किया कि ये लो आपके लोग। फिर वहाँ से हमको होटल शिफ्ट किया, होटल शिफ्ट करके हमको खाना पीना मेडिकल जो भी कुछ हो दिक्कत सब कुछ बेड वगैरह सब सोने का सुलाया, आराम से किया। दूसरे दिन सुबह फिर नाश्ता, सारी फैसिलिटी थी हमारे पास। कितने साल से रहते हैं वहाँ पे? 25 ईयर। 25। कितनी बार इंडिया है इस दौरान? हर साल आता हूँ, इस बार 2.5 साल से नहीं आया। कोरोना की वजह से ये तो हर होली हर साल आता हूँ। आप वहाँ पे हाउस वाइफ है? बिफोर माय सेकंड सन आई वर्क विद हिम, राइट नाउ देखा क्या था आपको इंश्योरेंस की या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं डायबिटिक हूँ क्योंकि देखो और इनकी मेरे अगर पास बहुत मेडिकल limited शॉप बंद थी ना medicines सारी। आपने अपील भी की थी सोशल मीडिया के माध्यम से, हाँ हाँ, लोगों ने सपोर्ट किया इंडियन? सपोर्ट था, बट वही था कि मेडिसिन थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वार कब तक चलेगी और ये मेडिसिन खत्म हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। नहीं गवर्नमेंट ट्रेन ट्रांसपोर्ट सब फ्री दिया है हमें, सब जगह। कोई भी कहाँ जा रहा है फ्री, उनको मालूम है पब्लिक को निकालना है यहाँ से। और अपना जितने में फ़ोन थे उनमें पेमेंट भेज दिया सबको, $100, $200, $300 सबको ऑटोमेटिक पेमेंट किया। गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक बिना पूछे सबको, यूक्रेन की गवर्नमेंट उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने फूड जो रास्ते में जब पब्लिक जा रही है तो उसमें फूड वगैरह सब अरेंज किया है। फिर पोलैंड की गवर्नमेंट ने भी किया है, फिर अपने इंडियन गवर्नमेंट ने। बस जैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, तो हर कोई सपोर्ट कर रहा था। परिवार में कौन कौन था साथ हैं आपके? परिवार के वाइफ है, मैं हूँ और ये बेटी है मेरी, ये मेडिकल पढ़ रही है वहाँ पे, फर्स्ट ईयर डॉक्टरी का, और वो पढ़ता ही नहीं है। पड़ता है मतलब। हाँ राघव बताइए, इस प्रकार से जिस प्रकार गुरनानी जी आपको बता रहे थे अपना पूरा यूक्रेन में क्या क्या इन्होंने झेला, लेकिन इन्होंने मोदी जी को सैल्यूट किया। और हिंदुस्तान की ताकत क्या है, और हिंदुस्तान के बाशिंदे होने के नाते वहाँ के जो एम्बेसी या उनके जो लोग थे वो पूछते थे आप इंडियंस हैं तो पहले फर्स्ट आप आइएगा। तो ये 1 अरब 30 करोड़ की ताकत क्या होती है, इसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सिद्ध करके दिखा दिया। और उन्होंने कहा भी है कथन में कि एक भी प्रवासी भारतीय यूक्रेन में और जितने हमारे विद्यार्थी हैं उनका बाल भी बांका नहीं होगा। हम एक एक विद्यार्थी और प्रवासी को वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाएंगे। इसके लिए उन्होंने रशिया के पुतिन से भी बातचीत करी है कि आप एक कॉरिडोर बना के दो जिससे हमारे लोग रशिया की तरफ भी क्यों, जैसा ये बता रहे थे 30 किलोमीटर कि रशिया का बॉर्डर 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, और ये 1500 आए हैं। तो वो सब चीज़ इस बात को इंगित करता है कि भारत ने अपने लोगों के लिए और भारत के स्वाभिमान के लिए भारत की सरकार कितनी चिंतित है उसको भारत ने प्रदर्शित करके दिखाया है। और कल एक अनुभव सुन रहा था कि पाकिस्तान के लोग इंडिया का तिरंगा लेके निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये भारत की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। ये ऐसा ही है, पोलैंड के एम्बेसी के बारे ऐसा ही चल रहा है। इसी प्रकार भारत का गौरवशाली इतिहास बढ़ता रहे, प्रभु से कामना करते हैं। और इसी प्रकार ये जज्बा जो हमारे हिंदुस्तानियों में ये बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत। बताइए। देखिए, आज आप सबका उत्साह देख रहे हैं और जब सभी के जो चेहरे की खुशी देख रहे हैं उससे बिल्कुल साफ वो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे, उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर जब हमारे भारत को देखा तो उन्होंने ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज जो यूक्रेन से आए हैं यात्री यहाँ, तो उन्होंने भी ये बता दिया कि एक हिंदुस्तान का झंडा था, हमारी स्वाभिमान जो है, आज स्वाभिमान की वजह से यहाँ पहुँच पाए हैं। उनका अदम्य साहस, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विश्वास था और उनके द्वारा यहाँ के यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की मदद की गई, जिससे वो निःशुल्क रूप से किसी भी तरह का उनका खर्चा नहीं हुआ और भारत सरकार के खर्चे पर वो यहाँ अपने स्वदेश, अपने वतन लौट पाए हैं। धन्यवाद मोदी जी। इस मुश्किल भरे दौर में आज ये लोग यहाँ लौट कर आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री जी का जो एक विश्व के पूरे विश्व पटल पर जो दबदबा है वो भी इससे साबित होता है, भारत का जो दबदबा है वो भी साबित होता है।
जो ये दो देश पूरी तरीके से युद्ध में हैं और यूक्रेन के हर कोने पर जहाँ बम गिर रहा है वहाँ से भारतीय ठीक ढंग से और सुरक्षा के साथ वापस हिंदुस्तान लौट रहे हैं, ये बताता है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है और विश्व रंगमंच पर उसकी स्थिति क्या है। मोदी जी ने जो हमको आश्वस्त किया है उसमें आज अभी तक 18,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी यूक्रेन से सुरक्षित बाहर आ चुके हैं और वो पोलैंड रोमानिया के बॉर्डर में एंटर करके और ठीक ढंग से भली प्रकार सुरक्षित रूप से हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग वहां पर रह गए हैं उनको भी भारत सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि उन्हें भी सुरक्षित बाहर लेकर आया जाए। कि ये आज हम पूरे वार्डवासी को बहुत खुशी हो रही है कि यूक्रेन में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई थी, बम ब्लास्ट हो रहे थे, लोग मर रहे थे और अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ रह रहे थे, उन्होंने किसी तरीके से बचकर और वो पोलैंड पर पहुँचे और पोलैंड से यहाँ तक मोदी सरकार ने उनको घर पर सुरक्षित पहुंचाया। आपने उनके मुंह से सुनी कहानी कि किस तरीके से उन्होंने जंग लड़कर अपने आप को बचाकर यहाँ पहुँचे। बड़ी दर्दनाक घटना है कि वो जिस हाल में घर से निकले अपने आप को बचाकर, ये एक बहुत बड़ी, लोगों से सुना ही था भारत पाकिस्तान का युद्ध, लेकिन आज उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। मैं तो केंद्र सरकार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि देश के नागरिक को बचाकर लाने का लक्ष्य उन्होंने पूरा करा और आगे भी करते रहेंगे। जब मैंने किशोर गुरनानी जी से बात करी तो उनका एक ही शब्द था, आदरणीय मोदी जी को सैल्यूट। जय हिंद भारत। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बात कह दी है। मैं केवल इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि भारत माँ का प्यार हम सबको मिलता रहे। भारत की जो भूमि में पैदा हुआ है वो भारत माँ को कभी भूल नहीं सकता। चाहे स्वर्ग की लंका, राम ने कहा था कि सोने की लंका भी मुझे इतनी प्रिय नहीं जितनी मेरी जन्मभूमि मेरी भारत माँ है।